नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सामने जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है स्कॉर्पियो एन का डीजल के साथ सबसे ज़्यादा सेल्स फिगर को अपनी तरफ खींचने वाला वेरिएंट Z6 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों ऐसा? क्योंकि इस वाले वेरिएंट में वो सारी खूबियाँ मिलने लग जाती है आपको जो टॉप वेरिएंट वाली फील दिलाएगी। जो छोटी मोटी कमी है ना उसको बाद में आप जब आपका बजट हो जाए तो उसको पूरी करा सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो चीज़ आपकी एज एन एसेसरी अवेलेबल है। डीप फॉरेस्ट कलर है दोस्तों, ये हल्का सा ग्रीनिश टिन देखने को मिलता है आपको। आर्मी टाइप का कलर भी बोल सकते हैं। अलग से ही रोड प्रेजेंस रहती है। अगर आप बोर हो चुके हैं एवरेस्ट वाइट को और ब्लैक कलर को देख के तो ये वाला कलर भी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है दोस्तों। बड़ा यूनिक सा कलर है। अब जो चीज़ें मिलती हैं 17,01,000 रुपये, 17,01,000 रुपीज़ एक्स शोरूम की कीमत है नई नवेली। और उसके साथ 2198 सीसी का आपको बेहतरीन एमॉक डीजल इंजन मिलता है 4 सिलेंडर, जो 172 bhp की पावर निकालता है। 370 न्यूटन मीटर की आपकी शानदार टॉर्क रहती है। 15.5 के आसपास का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एवरेज का क्लेम भी किया जाता है। अगर बेहतर माइलेज चाहिए ना आपको स्कॉर्पियन से तो डीजल मैनुअल सबसे बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। अगर बेस मॉडल लेंगे तो और 16-17 के आसपास मिल जाएगी आपको हाईवे के ऊपर ना। तो ये वाला वेरिएंट ज़्यादा पावरफुल अगर लेना है तो आपको ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसमें रिफाइनमेंट भी बेहतर मिलती है आपको। 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट अब आपको वारंटी दे रहा है महिंद्रा, तो पीस ऑफ माइंड भी रहेगा जिसको आप फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। जो चीज़ें मिलती हैं इसमें फ्रंट अगर फेशिया की बात करेंगे ना दोस्तों तो डबल बैरल का हेलोजन हेडलाइट मिलता है आपको। ब्राइट अप करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ब्राइट अप होने के बाद इस तरीके से आपका हेलोजन हेडलाइट मिलता है। अच्छा थ्रो इसका। और फॉगी सीजन में तो सही बताऊँ ना येलो लाइट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है एलईडी के मुकाबले। अब उसी हाउसिंग में एक छोटी सी पोजिशनिंग लाइट मिलेगी यहाँ पर और एक इंडिकेटर के लिए बल्ब मिलेगा आपको, वो भी हेलोजन का रहेगा। क्रोम का इस्तेमाल इस वाले वेरिएंट में कम देखने को मिलता है। अगर 1.5 लाख रुपए ऊपर आपका पोटेंशियल लगाने का तो साथ वाला वेरिएंट आपके लिए अच्छा ऑप्शन बन सकता है, वो है Z8 सेलेक्ट। उसमें आपको एलईडी हेडलाइट मिलते हैं और नीचे फॉग लैम्प भी एलईडी मिलेंगे और सी शेप की डीआरवी मिलेगी। इस वाले वेरिएंट में चीज़ें नहीं मिल रही होंगी आपको। लेकिन स्मार्ट बाई अगर करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपये का बड़ा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। अगर आप उस टाइप के वेरिएंट कस्टमर है पोटेंशियल की क्रेटा वगैरह लेने की सोच रहे हैं लेकिन बड़ी गाड़ी देख ली आपको पसंद आई तो एक अच्छा ऑप्शन बनेगा अंडर 20 लाख आपके लिए। अगर साइड में बात करें तो 17 इंच के स्टीले मिलते हैं कवर के साथ आपको और बड़ी बेहतरीन प्रोफाइल इनकी 245/65 R17। अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है 65% साइड वॉल थिकनेस की वजह से और 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी आपकी। और ये और चीज़ बड़ा अच्छे तरीके से ये जो क्लैडिंग है ना केवल इसको बेहतर एक स्टांस दे रही है, साथ में इसका जो लुक है ना उसको भी एनहांस कर रही है। नीचे सिल्वर लाइनिंग है, ऊपर आपकी पूरी ब्लैकआउट है क्लैडिंग। डोर को प्रोटेक्ट भी करती है ये, एक्सीडेंटली कहीं टच वगैरह हो जाए तो स्क्रैच वगैरह से। यहाँ पे देखिए ORVM के ऊपर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। रूफ रेल मिलती है, हम सब की चहेती सनरूफ भी इस इवेंट से मिलना शुरू होती है आपको। तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं, प्रीमियम फीचर सारे मिलेंगे आपको। आगे पीछे दोनों तरफ आपको डिस्क ब्रेक मिल रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सिर्फ फिनिश के साथ अंदर की तरफ। तो स्टॉपिंग पावर भी बेहतरीन तरीके से एनहांस होती है। और ये जो रूफ रेल है ना ये सिर्फ अच्छा लुक नहीं दे रही, फंक्शनल भी है। 50 kg तक का लोड आप कैरी के माध्यम से इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। शार्क फिन एंटीना मिल रहा है आपको और पीछे देखिए वर्टिकल टेल लाइटें मिलती हैं। ये पोर्शन पूरा एलईडी रहेगा आपका और बाकी रिवर्स गियर के लिए उसके लिए आपका हेलोजन बल्ब भी रहने वाला है दोस्तों। रिवर्स गियर की लाइट नीचे जलती है, देखिए उसमें तो अलग से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको हेलोजन बल्ब, तो चीज़ें रहेंगी। ये क्रोम वगैरह स्ट्रिप बड़ी शानदार रहेगी। जो स्पेयर व्हील है वो आपको स्टील में मिलेगा और ये आपका अंडर द बॉडी दिया गया है। पीछे वाइपर वॉशर डिफोकर सब मिलता है आपको। हाँ कैमरा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें एक मिसिंग रहे Z6 वेरिएंट में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ से तो वो तो ऑलमोस्ट सभी स्कॉर्पियन की गाड़ियों के साथ यही देखने को मिलता है आपको। अभी ये जो साइड ओपनिंग टेल गेट है ना इसकी अच्छी बात ये है कि एरिया काफ़ी बड़ा एक्सेस कर सकते हैं, बड़ा सामान रखने में आसानी रहती है। लेकिन पीछे कहीं टाइट पार्क होगी ना तो वहाँ ओपन करते समय आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर लास्ट रो को फोल्ड कर देते हैं तो 460 लीटर का आपका बूट स्पेस निकल के आता है, तो वीकली ट्रिप वगैरह सामान आसानी से बैठ जाएगा। अगर सभी बंदे अपनी सीटों बैठे हुए हैं तो फिर आपको सिर्फ इतना सा ही स्पेस मिलेगा छोटा मोटा बैग रखने के लिए, वो चीज़ देखने को मिलती है आपको। ये जो फ्लैप है इसको इस तरीके से उठाएंगे तो आप देखिए इधर से स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं आप, ये रबर वाली क्लिप उठा के। और बाकी आपको टूल वगैरह इसमें दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है, आवाज़ वगैरह नहीं करता है ये। और यहाँ पर आपका जैक है, ऊपर 12 वोल्ट का एक सॉकेट है। लास्ट रो में लाइट वगैरह इस इवेंट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, तो चीज़ रहने वाली है दोस्तों। बहुत प्यारी गाड़ी है, इसने सेल्स फिगर को बड़ी बड़ी गाड़ी को टक्कर दे रखी है। ये जो सेल्स फिगर लेके आ रही है वो आमतौर पे हैचबैक लेके आती हैं, आप समझो तो कितनी ज़बरदस्त गाड़ी है ये। एडिनॉक्स की स्पोर्ट मिलती है आपको।
इस तरीके से फुल टैंक मिलेगा। 57 लीटर तक आप डीजल भरवा सकते हैं और साथ में DEF डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी बराबर में भरवा सकते हैं। अलग से कैप नहीं दे रखी है। और गाड़ी अनलॉक होगी तो सिंपल टैप करके इसको ओपन कर सकते हैं आप और क्लोज कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन फंक्शनैलिटी है इसकी। अब पीछे वाली सीट पर स्पेस दिखाते हैं आपको। इन्हें जो 5 स्टार अचीव कर रखे हैं ना, ये थर्ड की आवाज़ कितनी शानदार, काफ़ी हैवी महसूस होते हैं डोर आपकी। और जो इंटीरियर पूरा डुअल टोन में उसकी एक वो रहेगी थीम बोल सकते हैं आप। ये देखिए चॉकलेट ब्राउन टाइप का कलर है, ऊपर ब्लैक है और हार्ड प्लास्टिक रहेगा। इस वेरिएंट में आपको बहुत ज़्यादा ग्लॉसीनेस वगैरह चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इन गाड़ियों को इस टाइप की जो चीज़ें होती है ना, उसको साफ़ करने में काफ़ी सहूलियत रहती है। अगर पियानो ब्लैक जो ट्रीटमेंट होता है वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन वो डस्ट मैग्नेट और स्क्रैचेज काफ़ी सारे उस पर दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। वो पावर विंडो सभी मिलेंगे और लाइट जलती है इसमें, एक अच्छी चीज़ है। एक ग्रैब हैंडल देखिए कितना शानदार है। 1 लीटर तक की बोतल आसानी से बैठ जाएगी। 2750 mm का व्हील बेस है। अब देखिए जो क्रेटा वगैरह गाड़ियाँ हैं ना, उसमें आपको 26 mm का मिलता है, तो इसमें 2750 150 mm के आसपास ज़्यादा मिल रहा है। उससे फ़ायदा क्या है, सीधा सीधा जब गाड़ी के अंदर इस तरीके से आप बैठते हैं ना, मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है और ये सीट काफ़ी पीछे कर रखी है मैंने, इतना नहीं रूम मिल रहा है मुझे, बताइए। और नीचे सीटों के नीचे स्पेस काफ़ी अच्छा है और इस तरीके से एक्सटेंड करके बैठ रहा हूँ तो अंडर थाई स्पॉट वगैरह भी बिल्कुल शानदार मिल रही है। मज़ा आ जाएगा। एक कमांडिंग पोजीशन में बैठते हैं आप, ऊपर से सब कुछ छोटा विजिबल होता है। पीछे वाली सीटें आगे के मुकाबले थोड़ी सी ऊँची हैं तो सामने भी बड़ा अच्छा व्यू मिलता है आपको। सब कुछ शॉर्टेड है इसमें, तो ये चीज़ है दोस्तों बड़ी ही शानदार, आपके लिए ऑप्शन निकल के आता ही। बाकी चीज़ें और क्या क्या है वो दिखाते हुए चलते हैं आपको। पहले एक बार सीटों का फैब्रिक दिखा दे। इस तरीके का रहेगा, ये डार्क शेड का है और कंफर्टेबल काफ़ी है, तो सीट कवर ना भी लगवाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। 60-40 स्प्लिट भी होती है, एक मैंने फोल्ड कर रखा है इसीलिए। बीच में आपको आर्म रेस्ट मिलता है कप होल्डर के साथ और ये बेस मॉडल से ही रहेगा। ये देखिए 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको, बीच वाला फिक्स रहेगा। AC के वेंट्स, उसको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सी टाइप का एक चार्जिंग पॉइंट, सीटों के पीछे मैगजीन होल्डर मिलता है आपको दोनों के। तो पूरे तरीके से सभी जो एक यूजेबल चीज़ें होती हैं सभी मिलेंगी आपको Z6 वेरिएंट में। अब ये है आपका ड्राइवर साइड डोर। सबसे पहले चाबी दिखा दे। ये वाली चाबी रिमोट की रहेगी, दूसरी वाली डमी बटन्स के साथ मिलती है आपको। तो रिमोट वाली सेंटर लॉकिंग मिलेगी इसमें, लॉक अनलॉक, और बीच में एक स्टार का फेवरेट बटन है जिसके माध्यम से गाड़ी आपकी हॉन्क करती है और पहचानने में आसानी हो जाती है उसको। जो ड्राइवर सीट है वो हाइट के लिए एडजस्टेबल है और साथ में लंबा स्पोर्ट को भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल पोजीशन रहती है। लंबी दूरी में चीज़ें बहुत काम आती हैं। ये वाली चीज़ ऊपर नीचे हो जाएगी तो बैकबोन की जो शेप होती है ना उसके हिसाब से अच्छा सपोर्ट देती हैं। और सीटों की विड्थ वगैरह, कंफर्ट वगैरह, लेंथ वगैरह सब कुछ स्पॉट ऑन है, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन बैठते हैं आप, अच्छा फील करेंगे लंबी दूरी ट्रैवल करेंगे तब भी। मैनुअल ट्रांसमिशन इस तरीके से 3 पेडल और साथ में डेडिकेटेड आपको डेड पेडल भी मिलता है। ये भी चीज़ एक शॉर्ट आउट है, ये आपको कई सारी गाड़ियों में दिक्कत करती है। डेड पेडल जब आप लंबा सफ़र तय करते हैं ना, एक हाईवे के ऊपर चलते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आता है क्रूज वगैरह लगा के, तो चीज़ रहेगी। इधर आपके सभी पावर विंडो कंट्रोल है, ड्राइवर साइड अप डाउन रहेगी ऑटो आपकी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ OR भी आते हैं। और इसमें स्पेस भी काफ़ी अच्छा जो रैप कर रखा है दोस्तों, बोतल वगैरह बैठ जाएगी, डस्टिंग के लिए क्लॉथ रख सकते हैं, वो एकदम शॉर्टेड है चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखेंगे तो हेडलाइट लेवल मिलता है आपको। ये ग्रैब हैंडल है जिसको पकड़ के अंदर बैठने में आपको सुविधा हो जाएगी। एक बार बैठ के दिखा देते हैं, ये देखिए। बीच में एक खबर आई थी कि Z6 के काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, लेकिन वो पिछले साल की खबर थी, अभी तक तो वैसा कोई वेरिएंट हमने देखा नहीं है दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से आपको टॉप मॉडल वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बड़ा ही बेहतरीन है दोस्तों, अप मार्केट फील कराएगा। ये पूरा एक स्वैप लेता है, बीच में एक MID है जिसमें आपकी पूरी जानकारी, कौन कौन जानकारी, डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, माइलेज इंस्टेंट कितनी दे रही है, ओडोमीटर की रनिंग वगैरह, ट्रिप वगैरह, साथ में ऊपर आप समय भी देख रहे हैं, टेम्परेचर भी देख रहे हैं आउटसाइड का, कौन सा डोर ओपन है, सही तरीके से क्लोज नहीं होगा, एग्जैक्ट बताएगी ये इतनी अच्छी चीज़ लगती है मुझे। और अगर आप फिर भी कुछ अलग सेटिंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दे रखे हैं इसकी टॉगल्स, मैं दिखाई देता हूँ आपको किस तरीके से काम करेंगे चीज़ें सारी। ये देखिए, अगर आपको फोल्डर चेंज करना है तो ऊपर वाला बटन दबा दीजिए, ये अलग अलग फोल्डर के अंदर आप जैसे जानकारी देनी है आपको फ्यूल की तो क्लिक करिए, इस वाले बटन को अंदर दबा देंगे तो एंट्रा काम करता है। ये देखिए 36 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है इस समय और 7.7 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज भी शो कर रही है, तो बहुत बेहतरीन। डिजिटल स्पीड हुई, व्हीकल की इन्फो हुई, ये सबसे बेटर रहता है। इवन जो नेविगेशन वगैरह यूज़ करेंगे ना आप, तो वो भी इसके ऊपर आप डायरेक्शन वगैरह शो होती हैं, तो ध्यान बार बार आपका रोड से हटेगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, नाइट ड्राइविंग के टाइम पे खासतौर पे काफ़ी ज़्यादा काम आती हैं। और जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है, लेकिन हाइट ऊपर नीचे सीट की हो जाती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। इधर आपके कौन से कंट्रोल है, मल्टीमीडिया कंट्रोल है दोस्तों। इधर आपके
क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलते हैं। इधर आपके हेडलाइट के कंट्रोल हैं, इधर आपके वाइपर वॉशर कंट्रोल हैं। और इस वाले वेरिएंट में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एपर का प्ले देखने को मिलता है आपको, और मज़े लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है दोस्तों। हालांकि अपडेट में बोला गया था कि जो नए वर्जन आएंगे उसमें ना तो एडिनॉक्स की सपोर्ट मिलेगी आपको, ना ही कनेक्टेड कार वाले फीचर मिलेंगे, ना ही वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एपर का प्ले मिलेगा, ना ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। Z4 वाली चीज़ें मिलेंगी सारी, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, भविष्य में देखेंगे। और इसका टच रिस्पॉन्स वगैरह बिल्कुल शानदार है, हर एक चीज़ आपके क्लिक करते ही तुरंत काम करता है ये। जैसे मैंने बोला है, बहुत सारी ऐप हैं जिसका आप लुत्फ उठा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। और ये देखिए जस्ट डायल वगैरह, न्यूज़ अपडेट वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं इसमें, और काफ़ी स्लीक है ये यूज़ करने में। देखिए बिल्कुल मज़ा आ जाएगा एकदम आपको, हर चीज़ तुरंत काम करती है। कैमरा नहीं मिलेगा, मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आपको ग्राफिक्स के माध्यम शो करता है कि पीछे वाला व्हीकल 79 सेंटीमीटर, और ये बीप बीप की आवाज़ आपकी तेज़ होती चली जाएगी जैसे जैसे व्हीकल के नज़दीक पहुँचेंगे। पूरा पियानो ब्लैक में ट्रीटमेंट मिलेगा आपको। ये मैनुअल एसी रहता है, और अच्छी बात ये भी कि ड्राइव मोड्स मिलते हैं इसमें। जिप देखिए, जिप जैप जूम, तो इंजन की मैपिंग चेंज कर सकते हैं। पावर ज़्यादा यूज़ करनी है तो वो कर सकते हैं, अगर पावर थोड़ी सी कम रखेंगे तो माइलेज और बेहतर मिलेगी आपको। तो वो चीज़ें सारी मिलने जा रही हैं। ये देखिए इधर ये हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए आइडल स्टार्ट स्टॉप, सेव आवर सोल्स, इमरजेंसी सर्विसेज मिलती हैं आपको। नीचे देखेंगे चार्जिंग के लिए पोर्ट अलग है, और डाटा के लिए अलग मिलेगा आपको। ये आपका एयरबैग ऑन है या ऑफ है तो वो भी आपको लाइट अप होकर बता रही है। रबराइज फिनिश मिलती है आपको। ये इस तरीके मैनुअल आपको गियर नॉब है। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी आपको, Z8 सेलेक्ट से मिलना शुरू होती है आपकी। ये 2 कप होल्डर, हार्ड प्लास्टिक रहेगा, आर्मरेस्ट का छोटा मोटा स्पेस, मैनुअल हैंड ब्रेक, ये भी आपका हार्ड प्लास्टिक है। 2 ही एयरबैग मिलते हैं इस वेरिएंट में। Z8 सेलेक्ट से आपको 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन गाड़ी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह है काफ़ी शानदार है। आपको अगर वो चीज़ लगती है आपके लिए यूज़फुल है तो आप ले सकते हैं Z8 सेलेक्ट। ये देखिए ग्लो बॉक्स वगैरह डिसेंट साइज़ का मिलता है आपको। मैनुअल IR बीम रहेगा इसमें। आपको सन ग्लास होल्डर मिलता है, कैबिन की सारी लाइट LED रहेंगी। ये सन जो आपकी रूफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लीवर दिया गया है। वैनिटी मिरर वगैरह मिसिंग है दोस्तों, सनवाइजर पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, ये मिस है, ये दे देना चाहिए था, खासतौर पे को ड्राइवर वाले सीट वाले सनवाइजर पे। ये ब्लूटूथ के लिए माइक, और कुछ ऐसी सनरूफ मिलती है आपको बड़ी बेहतरीन। तो सनरूफ की भी आपकी जो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, कुछ पैसे बच जाएंगे जिसको आप बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं किसी और काम के लिए। इसलिए Z6 जो वेरिएंट है डीजल मैनुअल के साथ बहुत ज़्यादा सेल दिखाता है। आप बड़ी गाड़ी का जो फील लेना चाहते हैं थोड़ा से पैसे बचा के, तो ये वाला वेरिएंट आपके डीजल की खासतौर पर रनिंग ज़्यादा है ना, तो आप देखिए कितना अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह हैं। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ म्यूजिक सिस्टम मिलता है आपको, ठीक ठाक साउंड आउटपुट के साथ, तो चीज़ रहेगी। जानकारी यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।